नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आपका डॉक्टर में आज एक बार फिर हम चर्चा करेंगे हड्डियों से संबंधित समस्याओं और उनके निदान की। शरीर के किसी भी हिस्से में हड्डी से जुड़ी बीमारी हो सकती है। हड्डियों में बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं, जैसे शरीर के किसी अंग का अधिक प्रयोग या खराब कार्यशैली। उदाहरण के तौर पर हम शरीर के कुछ अंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं, जैसे कि पैर, जिसके कारण हमारे घुटनों की हड्डी में होने वाली समस्या सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह देर तक बैठकर काम करना, जिससे हमारी पीठ, कमर, स्पाइनल, गर्दन की हड्डी प्रभावित होती है। इस कारण इनमें बीमारियां पनपनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हड्डी में बीमारी के कई और दूसरे भी कारण हैं, जैसे चोट लगना, आनुवांशिकता, शरीर में कुछ पदार्थों की कमी या अधिकता। इन सभी कारणों से भी हड्डी संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। हड्डी और मांसपेशी दर्द संबंधी विकार ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं। कमजोरी, पोषक तत्वों की कमी और मनोवैज्ञानिक तनाव भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो आपका डॉक्टर में आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैथल से हड्डी रोग विशेषज्ञ एमएस डॉक्टर सितेंद्र गर्ग जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा में प्रदेश सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रही है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान प्रदेश में किया गया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट भी दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार प्रदेश में किया जा रहा है, ताकि आम लोगों को इसके लिए भटकना न पड़े। पत्रकारों समेत और 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को 20 लाख की कैशलेस उपचार की सुविधा। बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए, निजी अस्पतालों में दाखिल सामान्य वर्ग के लोगों को 1000 रुपए प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग भी शुरू की गई है। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदेश सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। तो वहीं आज आपके डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं हड्डी से जुड़े समस्याओं और रोगों की, साथ ही हड्डी और मांसपेशियों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं। अगर इसके बारे में आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, किसी तरह की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप भी इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। और ये निवेदन भी है कि जब भी आप अपना सवाल पूछें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें। इससे बेहतर तरीके से आप सवाल पूछ पाएंगे और बेहतर तरीके से ही आपको आपका जवाब मिल पाएगा। तो डॉक्टर सितेंद्र गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। हेलो जी डॉक्टर साहब, हड्डी से जुड़े जो रोग होते हैं आमतौर पर, सबसे पहले बताइएगा कि सबसे कॉमन चीज़ें, कॉमन वो ऐसी क्या समस्याएं हैं जो लोगों में आमतौर पर देखी जाती हैं? देखिए, हड्डी रोग में आजकल जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है जोड़ों की समस्या। जी। जोड़ों में दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे जोड़ों के घिसने से, जोड़ों के सूजन होने से, जिसको जनरली हम मेडिकल टर्म यूज करते हैं आर्थराइटिस की बीमारी। जी। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों की इन्फ्लेमेशन। ये बहुत सारे कारणों, बहुत सारे टाइप्स की होती है उम्र के हिसाब से, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, जैसे गठिया रोग, जिसको मेडिकल टर्म हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, या फिर यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। चोट लगने के बाद घुटनों, खासकर घुटने के जोड़ों में, या फिर और शरीर के किसी भी जोड़ में चोट लगने के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस हो सकती है। तो विशेषकर जनरली एज के साथ जो आर्थराइटिस होती है, ओस्टियोआर्थराइटिस, ये मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है जो आजकल हम देखते हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने आर्थराइटिस का जिक्र किया कि ये जोड़ों में जो सूजन होती है, गठिया बाय का भी आपने जिक्र किया, मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या ये जो आमतौर पर जो बीमारी जिनका आपने जिक्र किया है, क्या ये उम्र के प्रभाव के चलते ज़्यादा देखी जाती है, या फिर आजकल हर उम्र वर्ग में इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं? एक्चुअली आर्थराइटिस की जैसे हमने बात की, बहुत सारी टाइप्स होती है, जिसमें ओस्टियोआर्थराइटिस होती है, वो एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर के जोड़ धीरे-धीरे घिसते जाते हैं, जी। जिसको आम भाषा में हम ग्रीस कम होने वाली समस्या बोलते हैं।
साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है या फिर कार्टिलेज का वियर टियर होता है, ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जी यदि हम गठिया की बात करें तो गठिया रोग मेनली 16 से 40 वर्ग के जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा देखी जाती है, और इस प्रॉब्लम का ज्यादा इंसिडेंस फीमेल ग्रुप में ज्यादा होता है। और भी जैसे गाउट आर्थराइटिस हो गई, ये हमारे डेली के खाने पीने की चीजें, जो जो लोग हाई प्रोटीन डाइट, नॉन वेज वगैरह डाइट यूज करते हैं, उनमें गाउट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो विशेषकर हर एज ग्रुप में अलग अलग टाइप की आर्थराइटिस देखी जाती है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक हैं उदयपुर से हमारे साथ। उनका कॉल ले लेते हैं। अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पीठ में दर्द रहता है कई 2-3 साल से। अशोक, एक बार अपना सवाल जरा आप दोहरा दें। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को हाँ जी जी। जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरे को पीठ में दर्द रह रहा है डॉक्टर साहब करीबन 2 साल से। पीठ में डॉक्टर साहब दर्द मेरे की। को पीठ में जी दर्द रहता बिल्कुल, है ठीक है करीबन ठीक दो है साल अशोक, से। आपका सवाल मिल गया है। डॉक्टर साहब, अशोक कह रहे हैं कि पीठ में दर्द की शिकायत है उनको कई सालों से। अशोक जी, मैं पूछना चाहूंगा आपकी उम्र क्या है और आप क्या करते हैं, जनरली ऑक्यूपेशन क्या है? मेरी उम्र 50 साल है। ओके, और आप क्या करते हैं? कोई हैवी वेट लिफ्टिंग वाला काम करते हैं आप, या फिर ज्यादा देर बैठे रहना, झुकना, ये सब काम करते हैं ज्यादा? पहले मेरा सिटिंग वर्क था। करीबन ओके 20 साल से मैं सिटिंग वर्क करता था। ओके। देखिए, जनरली जो कमर दर्द होती है, मस्कुलर प्रॉब्लम, मसल फैटिग बोलते हैं या मसल स्पाज्म बोलते हैं, वहां से स्टार्ट होती है। और धीरे धीरे कुछ चीजें जैसे हैवी वजन उठाना या फिर कोई झटका लग जाना, गिर जाना, जिस वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, लंबल स्पाइंस होते हैं, उसमें डिस्क होती है जो पीछे की तरफ खिसक के जो हमारी नसें होती है सिर से पैरों तक जाती है, उसमें अलग अलग लेवल पे उससे प्रेशर आ जाता है, और जो स्टेबिलिटी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी की, वो हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से कमर की मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है और वो थक जाती है। तो इस वजह से जनरली हमें बैक पेन होता है, कमर का दर्द होता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। एक और दर्शक कैलाश रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। कैलाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। जी कैलाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मेरे घुटनों में दर्द है और गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, और घुटनों से नीचे नीचे तो बहुत दर्द है। जी ओके। डॉक्टर साहब। हाँ जी। मैं आपकी उम्र जानना चाहूंगा पहले। दर्द है जी, और रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में दर्द है। मैं आपकी उम्र जानना चाहूंगा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 65 वर्ष है जी। ओके। हाल फिलहाल में आपने देखा है कुछ सालों में कि घुटने आपके टेढ़े हो गए हो, या फिर 65। घुटनों की वजह से चल फिर ना पा रहे हो आप, ऐसा कुछ हुआ है? 65 जी, 65। ओके। आपको कितने सालों से दर्द है कमर में और घुटनों में? घुटने तो करड़े तो नहीं है जी, नरम है। ओके। देखिए, आपकी उम्र के हिसाब से जनरली क्या होता है कि घुटनों के घिसने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। आम भाषा में जिसे बोल देते हैं कि घुटने घुटने के अंदर ग्रीस कम हो गया है, जनरली अंदर की परत घिस जाती है, जिस वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको कुछ एक्सरे वगैरह करके आसपास किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और कुछ जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ एक सावधानी आपको बरतनी चाहिए इसमें, जैसे झुकने वाले सारे काम बंद कर दीजिए, उकड़ू बैठना, प्लाथी मार के बैठना, या फिर सीढ़ियां उतरना चढ़ना, ये सब कम कर दीजिए। कोई भी नेचुरल जो ऑयल होता है उससे आप मसाज करिए, घुटने में गर्म पानी की सेक करिए, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइजेस होती है आसपास किसी फिजियोथेरेपी से, या फिर आप सर्च करके आसपास किसी डॉक्टर से मिल के एक्सरसाइज सीखिए और वो करिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है, क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि उम्र दराज लोगों में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती है, लेकिन अगर युवा वर्ग की बात की जाए तो उनमें किस तरह की परेशानियां दिखाई देती हैं अगर हड्डी से जुड़ी या मांसपेशियों से जुड़ी कोई दिक्कत होती है तो? जनरली यंग एज में हमारे वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। जैसे जो लोग ज्यादा देर खड़े रहते हैं या फिर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, उनमें घुटनों के अंदर लिगामेंट की या मेनिस्कस कुशन जो जोड़ के अंदर होती है, जी। उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से उनको दर्द रह सकता है। जैसे हमने पहले बात की थी गाउट आर्थराइटिस, ये यंग एज में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। या जी। फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया रोग, ये भी यंग एज में लाइक 16 से 40 साल के बीच में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कुछ केसेस में इन्फेक्शन की वजह से भी आर्थराइटिस हो सकती है, जिससे घुटने में दर्द रहता है। तो हमें एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन समय समय पर खून की जांचें या फिर एक रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। कोई विटामिन डी या कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसी तो नहीं है हमारे शरीर में, या फिर हमारी सारी मसल्स बिल्कुल सही है, कोई इंजरी तो नहीं हुई, हमारे लिगामेंट्स वगैरह में कोई इंजरी तो नहीं है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक दर्शक राज हमारे साथ पीओवा से जुड़ गए हैं। राज, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। सर, डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है कि आज से 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर। मेरे घुटने के अंदर फ्रैक्चर आ गया था, तो उसके बाद फिर Okay. प्लास्टर हुआ, 2-3 महीने निकल गए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला था कि एक्सरसाइज करो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अभी भी मेरे को बैठने में काफी दिक्कत होती है कि जैसे बैठ नहीं सकता, और सीढ़ी चढ़ते हुए भी काफी प्रॉब्लम होती है। जी सर। ओके। मैं जानना चाहूंगा आपके जब फ्रैक्चर हुआ था तो वो घुटने के अंदर, जोड़ के अंदर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था? जी जी सर, एक्चुअल में पहले जो चपनी होती है हमारी, उसके स्टैंड थे, वो खिसक गए, तो उसके बाद हड्डी के नीचे भी फ्रैक्चर था सर। ओके। जनरली देखो क्या होता है कि एक बार जोड़ के अंदर की हड्डी यदि टूट फूट हो जाती है, उसमें कोई फ्रैक्चर हो जाता है, वो प्लास्टर से या सर्जिकल ट्रीटमेंट से जुड़ तो जाती है, बट जॉइंट में थोड़े थोड़े चेंजेस आने चालू हो जाते हैं, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं। और इसको स्पेसिफिकली पोस्ट ट्रोमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं, मतलब ट्रोमा के बाद जो आर्थराइटिस डेवलप की है। क्योंकि जॉइंट्स में थोड़ा इरोजन होने लगता है, तो आपको मेनली फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी की तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ एक सप्लीमेंट्स होते हैं, वो यूज करने चाहिए आप। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया राज, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर अब देखा जाता है कि बुज़ुर्गों में तो देखा ही जाता है, युवा वर्ग में भी इस तरह की कई परेशानियां आजकल दिखनी शुरू हो गई हैं। मेरा बुनियादी सा सवाल ये है कि किस तरह से ये हम अंदाज़ा लगाएं आंकें कि हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हैं। ओके। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली जो आजकल हमारा डाइटरी चेंजेस है, जो लाइफस्टाइल है, उसके बेसिस पे पहले जमाने में जो जॉइंट पेन या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत लेट स्टेज पे डेवलप होती थी, वो आजकल शिफ्ट हो गया, लाइक 10 इयर्स 20 इयर्स बैक यंगर एज में शिफ्ट हो गई है। जी। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ एक चीजों की तरफ स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कभी हमें जॉइंट में कोई पेन हो, या फिर कोई डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही हो जॉइंट्स में, या फिर स्वेलिंग आ रही हो रेकरेंटली, बार बार स्वेलिंग, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को खाने के बाद, या आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं उसके बाद स्वेलिंग डेवलप हो रही हो, या फिर मॉर्निंग स्टिफनेस डेवलप हो रही हो, ये केसेस हमें दर्शाते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की आर्थराइटिस होने के चांसेस है। जी। और एक रेगुलर चेकअप होता है विटामिन डी, कैल्शियम का, या फिर जैसे कि पर्टिकुलरली आपको नी में पेन है तो उसके 6 मंथली 1 ईयरली एक्सरे वगैरह, और स्पेशल आपके आसपास जो भी एक्सपर्ट है उनसे एक बार मिलके ये सब चीजें दिखाएंगे, तो उससे हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। जी, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जो जोड़ों का दर्द होता है, गठिया का रोग होता है, इसमें इसमें कैसे फ़र्क करें, कैसे समझें और कैसे इसका एक लगाएं अंदाज़ा कि अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो किस प्रकार की वो दिक्कत है? ओके। यदि हम गठिया की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना हो कि गठिया होता क्यों है। तो गठिया जनरली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी ही चीजों के खिलाफ फाइट करना चालू कर देता है। जी। ओके। तो जिस वजह से जो हमारी बॉडी के टिश्यू है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है, जॉइंट के खासकर, उसमें डैमेज होना चालू हो जाता है। जो इसके मुख्य लक्षण जो अर्ली स्टेज पे आते हैं, उसमें जॉइंट में
सूजन आना, खासकर हाथ के छोटे जोड़ होते हैं या पैरों के छोटे जोड़ होते हैं, उनमें गठिया बहुत अर्ली स्टेज में या खासकर उन्हीं जोड़ों से स्टार्ट होता है। तो यदि हाथों के पैरों के जोड़ों में रेकरेंटली आपको सूजन आ रही है और जो सूजन और स्टिफनेस अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, हाफ एन आवर 1 आवर तक रहती है, या फिर आपके जॉइंट्स में कोई डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है धीरे-धीरे, तो ये लक्षण हमें दर्शाते हैं कि गठिया होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एक इन्वेस्टिगेशंस एज़ सून एज़ पॉसिबल करवानी चाहिए, जिससे जो डिटेक्ट हो तो उस डायरेक्शन में हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीनानाथ शुक्ला है हमारे साथ। दीनानाथ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरे जोड़ों में सर दर्द रहता है कभी कभी, जी उंगलियों में, जी जो लास्ट वाली उंगली है जी उसमें। ओके, हाँ जी। आपको सिंगल उंगली में पेन रहता है या फिर काफ़ी सारी उंगलियों में, मतलब हाथ के दोनों साइड में उंगलियों में पेन रहता है? जी दोनों हाथ की उंगलियों में रहता है, कभी इसमें किसी में हो जाता है तो कभी किसी में। ओके, कब से है ये दर्द आपको? ये डॉक्टर साहब लगभग 1-2 महीने हो गए जी। ओके, तो इसका वेरिएशन तो नहीं होता, लाइक सुबह सो के उठते हैं तब ज्यादा होता है या शाम को नहीं ज्यादा जी, होता है या थोड़ा शाम काम को करते हैं? एक्चुअली मेरा काम सिस्टम वगैरह पे भी रहता है, मैं कंप्यूटर भी चलाता हूँ। ओके, तो हाल फिलहाल में आपने ऐसा तो नहीं देखा कि आपके जोड़ों में कोई टेढ़ापन आ गया है, कोई सूजन आ गई है, ऐसा कुछ? हेलो, लगता है संपर्क उनका कट गया है। डॉक्टर साहब अगर जवाब आप कंटिन्यू करिएगा। तो ऐसी स्टेज में जनरली हमें जो आपके लक्षण है और जो आपकी एज ग्रुप है उसमें हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कोई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम या फिर गठिया रोग की प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हाथों के छोटे जोड़ों में दर्द स्टार्ट होता है तो वो गठिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा इशारा करता है। तो इनके लिए कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर या फिर सीआरपीएसआर कुछ एक ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो हमें करवा के आपको आसपास किसी भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर रूमेटोलॉजी से आप कंसल्ट करें। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक व्यक्तिगत अनुभव पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक स्कूल वक्त में एक मित्र हुआ करते थे, उनका जो था कि अगर वो भागते भागते गिर गए तो उनको फ्रैक्चर हो गया। कई बार इस तरह छोटी छोटी चीज़ों में उनको फ्रैक्चर हुआ, तो ये क्या किसी तरह की बीमारी है, क्या है? लाइक स्कूल में जनरली क्या होता है, जैसे एल्बो फ्रैक्चर या फिर रेडियल हेड फ्रैक्चर या फिर टीबिया फ्रैक्चर, लाइक हमारे एल्बो में कोहनी में फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन देखने को मिलते हैं जब हम ओपीडी में या फिर इमरजेंसी में देखते हैं बच्चों को। जी तो कुछ बच्चे जिनमें कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है, जिनकी बोन्स वीक होती है, जी क्योंकि बच्चों की बोन इलास्टिक होती है और उसमें वो एक ग्रोइंग एज होती है, उसमें कैल्शियम विटामिन एडिक्वेट प्रोटीन डाइट बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे बच्चे जिनमें पहले से कुछ वीकनेस है, ऊपर से कोई चोट लग जाए, गिर जाए, तो उनमें फ्रैक्चर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक अमित रोहतक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित बहुत बहुत स्वागत है अपना, हाँ रखिए नमस्कार अपना सर। सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं कह रहा था कुछ मतलब 8-10 साल पहले मेरे पैर में चोट लगी थी, ठीक है। जो Okay. चोट लगने के बाद फिर वो फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने बैंडेज वगैरह करवाया था, तो उसके बाद मतलब वो ठीक हो गया था। अभी क्या होता है कि ठंड के वजह से शायद कभी कभी दर्द रहती है सर, कभी कभी, तो उसका Okay. क्या उपाय करूं सर जो दर्द हमेशा के लिए गायब आपके हो जाए? पैर में फ्रैक्चर हुआ था? 2012 में हुआ, 2012-13 में हुआ था सर, मतलब 8 से Okay. 10 साल पहले। उसके बाद आपने एडिक्वेट प्लास्टर जो लगाया था 6 हफ्ते 2 महीने? हाँ वो प्रोसीजर पूरे हुए थे सर। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पैर जो होते हैं हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं, पूरे बॉडी का वेट हमारे पैरों पे पड़ता है और पैरों में काफी सारे जॉइंट्स होते हैं, टार्सल जॉइंट्स, मेटाटार्सल जॉइंट्स। तो कोई भी हड्डी के फ्रैक्चर होने से तो इट मीन्स कि वो जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो विद टाइम बोन तो जुड़ जाती है, बोन तो यूनाइटेड हो जाती है, बट आर्थराइटिक चेंजेस वो चालू हो जाते हैं। लाइक जॉइंट के अंदर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हड्डी जुड़ गई तो आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, जिससे रेकरेंटली बीच बीच में सूजन आना, बीच बीच में दर्द होना, ये चीजें काफी सालों तक हमें परेशान करती है। इसके लिए कुछ चीजें होती है, जैसे आप कोई भी हैवी इम्पैक्ट एक्टिविटीज अवॉइड करो, स्क्वाटिंग, उकड़ू बैठना, ये अवॉइड करो, और कुछ एक्सरसाइजेज चालू करो। आप इसमें हॉट पैक्स लगा सकते हैं। इसमें जब भी आपको स्वेलिंग लगती है तो स्वेलिंग के टाइम आप आइसिंग करो, और सिंपल पेन रहता है तो उस टाइम आप हॉट पैक्स यूज करो। और आप ट्राई करो कि नाइट में आपके पैर के नीचे 1 या 2 पिलो रहे,
तो उससे नेक्स्ट डे आपको स्वेलिंग बहुत ही कम रहेगी या फिर आएगी नहीं। और बेसिक मेन जो ट्रीटमेंट है दैट इज फिजियोथेरेपी। तो आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करिए, बीच बीच में 10-15 डेज हर मंथ आप फिजियोथेरेपी पे लगाएंगे, एक्सरसाइजेस पे लगाएंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित अपना सवाल पूछने के लिए। कुछ और दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनीपत से अमन हमारे साथ हैं और शिरडी से विक्की हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले अमन, आपका सवाल पूछिए। अमन, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? लगता है अमन का संपर्क कट गया है। विक्की एक दर्शक शिरडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्की, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी विक्की, आवाज़ मेरी मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे है ना, मैं जब चलता हूँ तो मेरे है ना जोड़ों में कट कट की आवाज़ आती है। जी, आपके कौन से जोड़ों में कट-कट की आवाज आती है? कोहनी से और घुटने से आती है सर। ओके। देखिए, नॉर्मली जो हमारा जोड़ बना होता है वो हड्डियों से बना होता है, और हड्डियों के एंड के ऊपर, बोन्स के एंड के ऊपर कार्टिलेज होती है। वो एक बहुत ही टफ मेम्ब्रेन लेयर होती है। तो कई बार जनरली जॉइंट हमारे मूवमेंट्स होते हैं तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती जी। है, इस वजह से हमें ऐसी कट-कट की आवाज सुनने को मिलती है। ये कोई मतलब डरने वाली बात नहीं होती। यदि इस आवाज के साथ आपको दर्द हो रहा है, इन दैट केस मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। जैसे जो मैंने परत की बात करी है, कार्टिलेज की बात करी है, उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो यदि सिंपल आपको आवाज आती है तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है। और आवाज के साथ यदि दर्द होता है तो आपको आई थिंक एक्सरे वगैरह करके या फिर एमआरआई वगैरह करके हमें कार्टिलेज या लेयर का डिफेक्ट तो नहीं है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्की अपना सवाल पूछने के लिए। अमन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, जब मैं सुबह सो कर उठता हूँ ना तो मेरे कमर में बहुत दर्द होता है। ओके। अमर, आप कैसे सोते हैं? लाइक सीधे सोते हैं या करवट लेके ज्यादा सोते हैं? करवट लेके सर। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, कमर दर्द में जब भी हम किसी के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं तो पहली बात यही बोली जाती है कि आप स्ट्रेट सोने की आदत डालिए, क्योंकि हमारा जो कर्व है, जो भगवान ने हमारे लंबर स्पाइन लोअर बैक का कर्व दिया है, वो इस तरह का कर्व है, पीछे की तरफ लॉर्डोसिस कर्व बोलते हैं। जब हम सोते हैं करवट लेके तो कर्व ऐसा हो जाता है, ओके, जिससे पीछे की बैक की मसल्स होती है वो फैटिग हो जाती है लंबे समय से इस पोस्चर में रहने की वजह से। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, एक तो आप सोने का पोस्चर चेंज करिए, और कुछ एक्सरसाइजेस होती है कमर की मसल्स के लिए, आप नियर बाय फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करके वो एक्सरसाइज सीखिए और अपनी रेगुलर एक हैबिट बनाइए कि सुबह उठते ही 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स वो एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आपकी दिनचर्या चालू होगी। तो नियर फ्यूचर में आप बिल्कुल रिलीफ पाएंगे दर्द। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमन अपना सवाल पूछने के लिए। कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परम सिंह जालंधर से हैं और बंटी अम्बाला से हैं। पहले परम सिंह का हम सवाल लेंगे। परम सिंह, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, परमजीत सिंह जलंधर से बोल रहा हूँ जी। मेरी वाइफ के ना राइट हैंड पे जो कूनी होती है, कूनी में काफी दिनों से दर्द है। ओके। तो हमने लास्ट वीक डॉक्टर को यहाँ पर दिखाया था, ऑर्थोपेडिक को। तो उन्होंने स्टोट्रोडोल टैबलेट्स जो पेन किलर है 200 mg वो दी थी। कौन सी टैबलेट? इसोडोलोएक। ओके ओके। मैं जानना चाहूँगा, और होती है उसके बाहरी हिस्से में दर्द रहता है या अंदरूनी हिस्से में दर्द रहता है? वो वीकली टैबलेट्स ले रहे हैं हम। ओके। नहीं, मैं जानना चाहूँगा, जो दर्द है कोहनी में जैसे आपने बताया, वो बाहर की तरफ दर्द ज्यादा होता है या अंदर की तरफ होता है दर्द कोहनी के? अंदर की तरफ ज्यादा दर्द है जी, अंदर की तरफ। ओके। देखिए, इस प्रॉब्लम के लिए कुछ आपके डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह भी करके देखा होगा, बट नहीं, अभी जो एक्सरे कहा था नहीं, जो ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं ऐसी प्रॉब्लम जनरली टेनिस एल्बो एक टर्म होती है, लाइक कोहनी के बाहरी भाग में या फिर मीडियल एपिकोंडाइलिटिस अंदरूनी भाग में। यदि इनमें पेन होता है, खासकर फीमेल में पाया जाता है, क्योंकि घरेलू जो काम होते हैं जैसे कपड़े निचोड़ना, आटा गूंदना या फिर बेसिक जो होमवर्क होते हैं, उसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती है जो कोहनी से अटैच होती है, हाथों तक जाती है, उसमें खिंचाव पड़ जाता है, उसमें स्ट्रेच पड़ जाता है, जिससे सूजन आ जाती है।
तो इसके लिए आपको एक्सरे वगैरह करा के फर्दर मतलब हमें प्रॉब्लम डायग्नोज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आगे फर्दर चालू कर सकते हैं ट्रीटमेंट। और एक फिजियोथेरेपी आप तो जरूर स्टार्ट करिए इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत सिंह आपका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा। दो और दर्शक हमारे साथ हैं, बंटी है हमारे साथ और रोहित उत्तराखंड से भी जुड़ गए हैं। पहले बंटी, आपका सवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। सर 6 महीने पहले मेरे घुटने में चोट लगी थी। ओके। और अब है ना, जैसे ही मौसम चेंज हुआ ना तो अचानक है ना दर्द शुरू हो गया पैर में। मैंने एक्सरे वगैरह भी करवाई लेकिन डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। एक्सरे में बोले, डॉक्टर बोले कि एक्सरे में तो कुछ है नहीं, लेकिन है ना पेन होता है कई बार। ओके, मैं जानना चाहूंगा, आपको चलते फिरते कोई लचक भी लगती है? आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर, घुटने कई पे बार, हाँ कई बार सर, जैसे पैर वैर कई बार मुड़ जाता है या फिर कहीं से जैसे कूदना होता थोड़ा बहुत तो उसके बाद पेन हो जाता है। ओके, देखिए इस प्रॉब्लम को जनरली क्लिनिकली देख के डायग्नोज कर सकते हैं। आपको जनरली जो जोड़ होता है हमारा घुटने का, उसमें कई चीजें होती है, जैसे लिगामेंट बोलते हैं, आपने सुना होगा। रस्सियां होती है जो जोड़ को आपस में बांध के रखती है, और दो हड्डियों के बीच में कुशन होता है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, गद्दी बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीजों में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको फर्दर लंबी प्रॉब्लम है, कुछ एमआरआई कराना चाहिए, जिससे डेफिनेटिव आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि आपको इस ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। जी, चलिए बंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। रोहित एक दर्शक उत्तराखंड से हैं। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। चलिए रोहित, लगता है उनका संपर्क कट गया है। और उषा एक दर्शक पंजाब से जुड़ गई हैं। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी उषा डॉक्टर जी। साहब, मुझे गठिया है। ओके। मैं ना अभी दवाई ले रही हूँ गठिए की, फिर भी मुझे दर्द होता रहता है। ओके, देखिए गठिया की जो बीमारी होती है वो जोड़ों की सूजन की बीमारी है, जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपको समझाया होगा। तो इसके लिए दवाइयों के साथ साथ आपको कुछ फिजिकल थेरेपी लाइक एक्सरसाइजेज वगैरह स्टार्ट रखनी चाहिए, और कुछ डाइटरी चेंजेस, जैसे आप बैड फैट्स को कम करो, एसेंशियल फैटी एसिड अपनी डाइट में बढ़ाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह होते हैं वो बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट डाइट जैसे पोटैटो हुआ, राइस हुआ, ये सब अपनी डाइट से कम करिए, ओके, विद मेडिसिन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उषा अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव में है। आप जो हड्डी से जुड़े रोग हैं या इस तरह की जो समस्याएं आमतौर पर लोग फेस कर रहे हैं या करते हैं, उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए सबसे मेन जो इसमें चीज है वो है हमें अपनी जो फिजिकल फिटनेस है उसकी तरफ काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम फिजिकल फिट रहेंगे या हमारे शरीर से जितना ज्यादा एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे, उतनी ही हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिससे कैल्शियम डिपोजिशन बोन्स में ज्यादा होगा, जो जॉइंट्स के अराउंड मसल्स होती है उसमें स्ट्रेंथ आएगी, जॉइंट्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जो प्रॉब्लम आपको नियर फ्यूचर में आनी है उसमें टाइम बाय हो जाएगा, लाइक वो डिले हो जाएगी प्रॉब्लम। तो और साथ में कुछ डाइटरी चेंजेस होते हैं, लाइक लो प्रोटीन और एसेंशियल फैटी एसिड, ये अपनी डाइट में इंक्रीज करिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए, ओबेसिटी अवॉइड करिए, वेट रिडक्शन करिए। तो साथ में साइकिलिंग, नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज होती है, स्विमिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, इन सब की तरफ ध्यान दो। और कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे नट्स हुआ, सीड्स हुआ, ये सब डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इनसे जोड़ों की बीमारी से फर्दर आप बच सकते हैं। जी, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, हमारे और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों को एड्रेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल आज हम बात कर रहे थे हड्डी से जुड़े रोगों के बारे में, और तफसील से तमाम बातें जो हैं डॉक्टर सितेंद्र गर्ग ने हमें बताई। तो किस तरह से हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं और हड्डियों से जुड़े जो रोग हैं उनसे दूर रह सकते हैं, तमाम चीज़ें आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बताई। फिलहाल आज आपका डॉक्टर भी इतना ही। नमस्कार।